नमस्कार दोस्तों, डबल एडी स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले क्लास में हमने बक्सर का युद्ध देख लिया था, किस प्रकार से हुआ था, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, किनके किनके बीच हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ लिया। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश एवं बंगाल। दोस्तों, ब्रिटिश एवं बंगाल में हम जानेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो आज हम देख लेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में जैसे कि हम बताया कि बक्सर का युद्ध पढ़े, तो बक्सर का युद्ध में हमने बताया था कि 1764 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुआ था, तो हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में हुआ था। ये चीज़ें हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे साथ इसमें ब्रिटिश एवं बंगाल के साथ साथ हम बंगाल के गवर्नर के बारे में, और ऐसे ही धीरे धीरे हम मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला ब्रिटिश यात्री जो भारत आया। देखिए, पहला ब्रिटिश यात्री जो भारत आया, तो आपको याद रखना है जॉन मिल्टन हाक। अब मिल्टन है, मिल्टन पता नहीं याद हो पाया कि ना याद, तो एक मिल्टन का जैसे मिल्टन वाला बोतल आता है, उसी हिसाब से चाहे कोरिलेट करके कुछ चीज़ों को याद किया जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा कि जॉन मिल्टन हाक। ठीक है। अब ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी, तो उसका नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर्स। क्या नाम था? मर्चेंट एडवेंचर्स। अब बात आती है कि इस मर्चेंट एडवेंचर्स में कितने लोगों के शेयर्स थे, तो इसमें 217 ब्रिटिश शेयर थे, और इसका गठन हुआ 1599 ईस्वी में। ठीक है। और इसका नाम क्या पड़ा? तो इसका नाम जाके पड़ा कि गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है दोस्तों, और यही बाद में चल के EIC के नाम से प्रचलित हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जब EIC का गठन हुआ, देखिए ये EIC मेनली जो है ना, ईस्ट के देशों से क्या व्यापार करने के लिए बनाया गया था। क्या हुआ कि इस कंपनी को महारानी, इंग्लैंड की महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्ष का क्या कर दिया? एकाधिकार दे दिया। एकाधिकार क्या होता है समझ लीजिए। एकाधिकार का मतलब कि यह बस इसी कंपनी को उधर, मतलब ईस्ट के जो जितने देश हैं, व्यापार करने का अधिकार है। एकाधिकार का मतलब ये है, मतलब और कोई इंग्लैंड से और कोई भी प्राइवेट कंपनी उधर जाकर व्यापार नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ। अब तो बात आती है कि यह कब दिया गया, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है। अब कोई भी कंपनी है दोस्तों, उसको चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब उसके लिए डायरेक्टर्स चाहिए। तो इसी तरह से इस कंपनी को चलाने के लिए कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर लंदन की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों। अब कंपनी की जो शुरुआत होती है, देखते हैं कि कंपनी की अब शुरुआत, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत अब कैसे होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत जो होगी 1601 ईस्वी में इंडोनेशिया से होगी। ठीक है दोस्तों, किससे होगी? तो याद रखिएगा कि कंपनी की जो यात्रा जो शुरू होगी वो 1601 ईस्वी में इंडोनेशिया से होगी। ठीक। अब बात आता है कि EIC शुद्ध व्यापारिक कंपनी कब रही और कब व्यापारिक और राजनीतिक हो गई। तो देखिए, कंपनी जो है हमारी शुद्ध व्यापारिक कब थी? 1600 से 1757 ईस्वी तक। इसका उद्देश्य यही था कि हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, बस यही उद्देश्य था। लेकिन जैसे ही 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 64 में जाकर फिर से बक्सर का युद्ध हो जाता है, तब से कंपनी व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी क्या करने लगी? हस्तक्षेप करने लगी। इस तरह से अब EIC जो है व्यापारिक और राजनीतिक कंपनी बन जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आपको देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था? आप बताइए। देखिए, बक्सर के युद्ध के समय जैसे आप ये याद रख लेते हैं कि हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछते कि कौन गवर्नर था, तो ये चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसको जान लीजिए कि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय वेंसीटाट, याद रखिएगा, वेंसीटाट बंगाल का गवर्नर था। ठीक है दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा हम बंगाल के गवर्नर के बारे में जान लें, और उसके बाद एक एक करके गवर्नर को धीरे धीरे हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है गवर्नर में रॉबर्ट क्लाइव का। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव
1757 से 60 ईस्वी, ठीक है। इसका 2 कार्यकाल है, एक 1757 से 60 और फिर दूसरा जो कार्यकाल है 1765 से 1767। इसका ख्याल कीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो था, आपको याद होगा इससे पीछे वाली क्लास में जब हम प्लासी का युद्ध पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 ईस्वी से 60 तक रहता है और फिर वह चला जाता है विदेश चला जाता है। मतलब विदेश कहने का मतलब अपने देश चला जाता है, ब्रिटेन चला जाता है और फिर लौट के कब आ जाता है 1765 ईस्वी में फिर रॉबर्ट क्लाइव लौट के आ जाता है 1765 से 67 ईस्वी तक। तो ये भी पढ़ेंगे कि जो रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल दो टाइम था ना, 1757 से 60 और 65 से 67, इनके बीच में क्या क्या घटनाएं हुई ये भी जानेंगे, ठीक। और दूसरा 1757 के 60 के बाद दूसरा जो बंगाल का गवर्नर बना वो हालवेल बना। हालवेल 1760, वही हालवेल जो ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में बताया था, शायद आपको याद आ रहा होगा ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। इससे पीछे वाली क्लास में हमने बहुत बढ़िया से पढ़ा था कि क्या थी ब्लैक होल ट्रेजेडी। अगर आपने वीडियो वो न देखा है तो पीछे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेंसीटाट, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है वेंसीटाट के समय ही बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आप ख्याल कीजिएगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वो था वेंसीटाट, ठीक है। अगला फिर वेंसीटाट के बाद फिर ब्रिटेन से किसको बुला लिया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को बुला लिया जाता है 1765 से 1767 में, जो ये बाद में क्या लागू कर देगा, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होगी और ये इलाहाबाद की कुछ संधि करेगा। ये चीज़ें हम आगे वाली क्लास में बताएंगे कि किस प्रकार से इलाहाबाद की संधि होती है और क्या क्या समझौते होते हैं, ये चीज़ें हम बताएंगे आपको। फिर उसके बाद वर्लेस्ट का कार्यकाल 1767 से 69 के बीच, ठीक। फिर उसके बाद आता है कार्टियर का कार्यकाल 69 से 72 के बीच, ठीक। फिर उसके बाद आता है वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 72 से 74 के बीच। इनका कार्यकाल हम अभी बताए हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है और कैसे कैसे इनके बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इस सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री समझ में आ रही है, साथ साथ पॉलिटी की भी क्लास चलती है, हिंदी की भी क्लास चलती है, जियोग्राफी की भी क्लास चलती है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।